7 जनवरी 2020 ये वो दिन है जब भारत में सबसे पहली बार कोरोना ने दस्तक दी थी। ये ऐसा वायरस था जिसने लोगों की नींद, चैन सब कुछ छीन लिया था। लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ा और ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ रुक सा गया हो। लोगों ने उस समय बहुत कुछ खोया। अब एक नया वायरस वापस से दुनिया भर में फैल रहा है, जिसे WHO ने एक ग्लोबल पैंडेमिक करार दिया है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, मगर ये एक ऐसी बीमारी है जो आदमी की जान तक ले सकती है। जहां ये वायरस अब तक अफ्रीका में पाया जा रहा था, अब ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एंटर कर चुका है। अब आलम ये हो गया है कि अभी से भारत के लोगों को सावधानी बरतनी शुरू करनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या है ये मंकी पॉक्स, क्यों ये अचानक ही फैलने लगा और क्या कोरोना जैसा ही घातक होगा ये? चलिए समझते हैं। देखिए, दुनिया अभी कोविड-19 से बाहर ही निकली थी कि अब एक और वायरस ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है और इस वायरस का नाम है एम पॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। ये अब फिर से इसलिए न्यूज में है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इससे पहले WHO ने कोविड-19 के टाइम ऐसी ही इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के ब्रैकेट में रखा गया है, जिसका मतलब है कि इस पर जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है। जनवरी 2023 से अब तक इसके 27,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और लगभग 1100 मौतें दर्ज की गई हैं। ये वायरस अब कोंगो के कुछ हिस्सों के अलावा ईस्टर्न कोंगो से रुआंडा, युगांडा, बुरुंदी और केन्या तक फैल चुका है। एमपॉक्स वायरस के केस अभी तक अफ्रीका में ही पाए जाते थे, लेकिन अब इसके केसेस अफ्रीका से बाहर भी मिलने लगे हैं। इसका एक केस हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी पाया गया है और ये भारत के लिए चेतावनी का एक संकेत है। पाकिस्तान में सबसे पहले एमपॉक्स वायरस एक 34 साल के आदमी में पाया गया है और इसकी कॉन्फर्मेशन पेशावर के खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। ये पेशेंट सबसे पहले 3 अगस्त को सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा था और पेशावर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसमें लक्षण दिखने लगे थे। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने भी ये कंफर्म किया है कि ये वायरस का वही स्ट्रेन है जो सितंबर 2023 से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में बढ़ रहा है और जो काफी ज्यादा जानलेवा भी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो सेंट्रल अफ्रीका में फैला एक ऐसा देश है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंच भाषी देश है। पहली बार सितंबर 2023 में सामने आया नया वायरल स्ट्रेन DRC के बाहर पाया गया है। इसके अलावा एक केस स्वीडन में भी पाया गया, जहां एक इंसान किसी चीज का इलाज करवाने आया था, मगर बाद में पता चला कि वो भी एमपॉक्स से जूझ रहा है। लेकिन एमपॉक्स है क्या? अगर इसको शुरू से समझे तो एमपॉक्स एक संक्रामक बीमारी है जो सबसे पहले बंदरों में पाई गई थी, जिसके कारण इसका पहला नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। हालांकि इस नाम को गलत माना गया क्योंकि ये बंदर से एसोसिएट करना गलत पाया गया था, क्योंकि इसके केसेस कई लोगों में भी पाए गए थे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम इसके नाम से आ रही थी। इस नाम की वजह से अफ्रीका में इस बीमारी के खिलाफ रेसिज्म भी फैल रहा था और जिसकी वजह से कई जगह ऐसा देखा गया कि लोगों के बीच तनाव बढ़ रहा था। इसलिए नवंबर 2022 में इसका नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया। एमपॉक्स मंकी पॉक्स वायरस से फैलता है जो चेचक या स्मॉल पॉक्स फैमिली से ही आता है। इसे जूनोटिक डिसीज भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि वो बीमारी जो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में फैल सकती है। ये बीमारी दूसरे जानवरों से पैदा होकर इंसानों में फैलती है। इससे ही जन्मी कई सारी बीमारियां हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, हॉर्स पॉक्स और कैमल पॉक्स। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, क्लेड 1 जो कि बहुत गंभीर है, जबकि क्लेड 2 अब दुनिया भर में अधिक फैलता नजर आ रहा है। इसके अलावा ये वायरस इंसानों से इंसानों में भी फैलता है, जो कि इन्फेक्टेड स्किन और बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकता है। ये किसी के छूने, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से या संक्रमित जानवर के काटने या खरोंचने से भी फैल सकता है। एमपॉक्स लगभग 4 से 10 दिनों के बाद दिखाई देता है। इसमें हथेलियों, पैरों, चेहरे, मुंह और बॉडी में अलग अलग जगहों पर दाने या घाव देखने को मिलते हैं और कई बार इसमें फ्लूइड्स या पस भी भर जाता है और कुछ दिनों के बाद चिकन पॉक्स के फोड़े की तरह गायब हो जाते हैं। इसके अलावा ये कई लोगों में बिना लक्षण के भी हो सकते हैं और शरीर के अंदर 21 दिनों तक रह सकता है, जिससे बीमारी और संक्रमण हो सकता है। इसके साथ अक्सर बुखार, शरीर और मांसपेशियों में दर्द और बहुत ज्यादा थकान भी महसूस होती है। अधिक गंभीर मामलों में इसमें मस्तिष्क की सूजन, निमोनिया, अंधापन और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का कारण भी बन सकता है और ये भी देखा गया है कि लगभग 1% मामलों में इंसान की मृत्यु भी हो जाती है और ये मेनली उन इंसानों में होती है जिनकी इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे कि कैंसर या HIV से पीड़ित मरीजों में। और यही चीज कोरोना में भी देखी गई थी। कोविड भी उन्हीं लोगों में ज्यादातर देखा गया था साहब, जिनकी इम्यूनिटी काफी कम थी।
ऐसे तो ज्यादातर संक्रमित लोग 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं और शरीर के अंदर वायरस के लिए इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 20 दिनों के बीच होता है और इसको वैक्सीन के जरिए भी तुरंत ठीक किया जा सकता है। वैसे इसकी शुरुआत सबसे पहले 1958 में एक दानिश लेबोरेटरी में एशियन बंदरों के थ्रू पाई गई थी, लेकिन सबसे पहले ये साल 1970 में लोगों में फैलना शुरू हुआ। इसका सबसे पहला मामला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC में पाया गया था। उस समय ये 9 महीने के लड़के में सबसे पहले देखा गया था और उसके बाद से ही ये ज्यादातर बच्चों में फैलता हुआ नजर आता रहा है। जो एमपॉक्स खाली DRC तक ही सीमित था, वो अगले ही साल नाइजीरिया में भी देखा जाने लगा। यहाँ सबसे पहले 2 मामले सामने आए थे और 1978 में भी एक और मामला सामने आया, जिसके बाद ये टोटल 36 लोगों में फैल चुका था। WHO ने शुरू में तो इसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब ये फैलने लगा और लोगों की मृत्यु होने लगी, लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका था। फिर 1980 स्मॉल पॉक्स भी तेजी से फैल रहा था। उस वक्त करीब 30% तक लोगों की मृत्यु इससे ही हो गई थी। स्मॉल पॉक्स के लिए WHO एक वैक्सीन निकालता है और उसका मानना था कि इस वैक्सीन से एमपॉक्स भी खत्म किया जा सकता है। तब तक केवल 45% एमपॉक्स के मामले थे और वो भी वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका तक ही सीमित थे। उस वक्त ये भी कहा गया कि इस वायरस में महामारी फैलने की क्षमता नहीं है। 1981 और 1986 के बीच WHO ने इसको जड़ से खत्म करने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन कॉन्गो में कम से कम 338 लोग ग्रेड 1 से संक्रमित थे और दूसरी तरफ वेस्ट अफ्रीका में ये क्लेड 2 वेरिएंट का रूप ले चुका था। इस बीमारी में मृत्यु दर 10% थी, वहीं वेस्ट अफ्रीका में ये 1% था। याद हो कि 1996 में एक चौंकाने वाला उछाल इस जगह देखा गया था, जो कि 1 साल से अधिक समय तक चला और इसमें 511 संदिग्ध मामले शामिल थे। लेकिन उस वक्त की रिसर्च में ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर ये किस वजह से फैल रहा है और क्यों ये ज्यादातर बच्चों पर ही अटैक कर रहा है। लेकिन जो वायरस अब तक अफ्रीका में था, अब वो WHO तक भी जा पहुंचा है। 2003 में पूरा वर्ल्ड चौंक गया जब ये वायरस पहली बार USA आ पहुंचा था और हर जगह मानो पैनिक जैसा माहौल बन चुका था। कम से कम 72 लोग 6 स्टेट्स में इसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ डॉग्स को ऐसे रैट्स के साथ रखा गया था जिनको घाना से लाया गया था और इनके थ्रू ये ह्यूमंस में जा पहुंची थी। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये क्लेड 2 वेरिएंट है, तब लोगों में थोड़ी शांति देखी गई और 1 महीने के अंदर इसको पूरे USA से खत्म कर दिया गया और वहां किसी भी पेशेंट की इस वायरस से जान नहीं गई। कुछ सालों तक मंकी पॉक्स के मामले बहुत ही कम हो चुके थे और ऐसा लगने लगा था कि ये वायरस शायद अब धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो रहा है। लेकिन 2010 में कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। DRC के एक ही जिले में 2 साल के अंदर अंदर 760 मामले देखे गए थे, जो कि काफी ज्यादा थे। इसके अलावा 90% से ज्यादा प्रभावित लोगों को स्मॉल पॉक्स तक का टीका कभी नहीं लगा था। इसमें यह भी पाया गया कि जंगली इलाकों में रहने वाले और शिकार करने वाले लड़कों को इस वायरस का सबसे ज्यादा खतरा था। DRC देश में फैली हुई सड़कें या व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हाईवे अड्डे नहीं हैं, जिसकी वजह से वायरस बस दूर दराज के गांव तक ही सीमित था और यहाँ तक कि वहाँ की राजधानी किंशासा तक भी नहीं पहुँच पाया था, तो बाकी दुनिया तक तो पहुँचने का सवाल ही नहीं था। आने वाले सालों में नाइजीरिया तक भी एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया था, मगर साल 2017 आते आते ये सब बदल चुका था। नाइजीरिया के बायल्सा राज्य में इसका प्रकोप सबसे पहले सामने आया। वहाँ पहला केस एक 11 साल के लड़के में पाया गया था, जिसके बाद वो एक निजी अस्पताल में जांच के लिए पहुंचा। वहाँ डॉक्टर्स को सबसे पहले ये चिकन पॉक्स जैसा लग रहा था। अगले 11 दिनों में उसके पूरे शरीर पर पैरों के तलवों और हाथों की हथेलियों सहित बड़े बड़े दर्दनाक छाले और फुंसियां दिखाई देने लगी। ये वो जगह थी जहां चिकन पॉक्स शायद ही कभी पहले देखा गया हो, लेकिन एक डॉक्टर ने जब इंटरनेट पर इसकी जांच की तो उसको ये एमपॉक्स जैसा मामला लगने लगा। तभी के तभी उस लड़के को एक अच्छे हॉस्पिटल में भेजा गया। लड़के की जांच करने के बाद पता चलता है कि ये लक्षण एमपॉक्स के ही थे और तभी एक टीम उसके सैंपल लेके एक लेबोरेटरी में जा पहुंची और जिसके बाद ये पता चला कि वो एमपॉक्स वायरस की चपेट में है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ये मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे थे। उस वक्त वहां कम से कम नहीं तो 3 मामले एमपॉक्स के थे और नाइजीरिया के 36 राज्यों में से 11 में से 74 अन्य संदिग्ध मामले देखे गए थे। जैसे जैसे ये फैलता गया, लोगों के बीच डर और नस्ल भेद भी बढ़ता चला गया। जो लड़का ठीक हो गया था वो अब घर लौटा तो उसे सबसे पहले अलग कर दिया गया। उसे पड़ोस में मंकी बॉय कहना शुरू कर दिया गया। यहाँ तो कि एक नाई ने लड़के के बाल काटने से भी मना कर दिया और परिवार के रेस्टोरेंट बिजनेस में भी गिरावट देखी गई।
वहाँ के डॉक्टर को लग रहा था कि ये शायद लड़के के रेस्टोरेंट में जो बूचड़ खानों से सामान आता है उसकी वजह से आया होगा, लेकिन दूसरे लोग एक अलग दिशा की ओर ही इशारा कर रहे थे। इस बार ये देखा गया कि ज्यादातर मामले अब बच्चों में नहीं बल्कि यंग अडल्ट्स में देखे जा रहे थे। जब इसकी तह तक गए, मामला कुछ हैरान करने वाला सामने आया। 60% से ज्यादा लोगों के डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स रहे थे और इस लड़के के रिलेटिव्स ने भी यही बताया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि ये वायरस सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है और ये पूरे दुनिया भर में जारी किया गया। 2022 में डिसीज पोर्तुगाल, स्पेन और यूके में भी उन लोगों में पाई गई जो गे फेस्टिवल्स में गए थे और जिन्होंने बाथ हाउसेस में समय बिताया था। इसके अलावा 2022 में ही भारत में भी एमपॉक्स के केसेस पाए गए थे। जी हाँ, इस बीमारी के 20 संक्रमित लोग मिले थे। इनमें से अधिकतर वो थे जो विदेश यात्रा कर भारत वापस लौटे थे। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में आए थे और इन मरीजों को दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। तब मंकी पॉक्स से संक्रमित अधिकतर मरीजों में हल्के लक्षण थे और एक मरीज की मौत हो गई थी। केरल में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज ने जान गंवाई थी। भारत में करीब 2 महीने तक इस वायरस के संक्रमित मिले थे। हालांकि किसी भी इलाके में कोविड की तरह बड़े स्तर पर संक्रमण नहीं हुआ था। तब विदेशों में मंकी पॉक्स के काफी केस आए थे। अमेरिका, यूरोप के देशों में हजारों केसेस रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन भारत में आंकड़ा कम ही था। लेकिन अब इसने वापस से हमारे ही पड़ोस में दस्तक दी है, इसलिए इंडिया अथॉरिटीज ने एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया है और थर्मल टेस्टिंग की स्कैनिंग के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही उनके 21 दिन के ट्रैवल हिस्ट्री की कॉपी भी मांगने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वैसे तो भारत में पिछली बार सबसे पहले एमपॉक्स का केस केरला में देखा गया था, जहां पर एक ट्रैवलर यूएई से भारत लौट रहा था। इस बार वैसे तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन देखना यह भी होगा कि इसको कितना सीरियसली निभाया जाता है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या ये वायरस कोरोना की तरह फैल सकता है और क्या दुनिया भर में सब देश अपने दरवाजे फिर से बंद कर देंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत कोविड से बेहतर इसको कंट्रोल कर पाएगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।